कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट करने वाले थे। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने गोल्डी रॉजर से सवाल पूछा, हे किंग ऑफ द पायरेट्स, तुमने अपना सारा कीमती खजाना किधर छुपा के रखा है, हमें भी बताओ। गोल्ड रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह छुपा दिया है और उसका नाम है वन पीस, और जो भी इस खजाने को लेगा वो इस खजाने का किंग ऑफ पायरेट कहलाएगा। और उस दिन के बाद दुनिया भर के पायरेट उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहानी की शुरुआत में हम दो बंदे को देखते हैं जो समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं और उस बैरल को बाहर निकालते हैं। तभी उनमें से एक बंदा देखता है कि एनिमी का शिप इनके तरफ आ रहा है, पायरेट्स ने हम पे हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनके पैसेंजर शिप के ऊपर हमला कर देती है और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप के कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी एक कोबी नाम के लड़के से पूछती है, ये लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, बता बता। और कोबी डर के मारे कहता है, आप ही हैं सबसे खूबसूरत, ही। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और वो सीधा पैसेंजर शिप को लगती है और वो पैसेंजर शिप टूट जाता है और वो बैरल जो दो आदमी ने पानी से बाहर निकाला था वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है। और फिर सारे पायरेट रस्सी से झूलते हुए उस शिप पर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स उस पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं और वहाँ कोबी को कूदने में डर लग रहा होता है। और तभी लेडी अलविदा कोबी को धक्का मार के पैसेंजर शिप पर भेज देती है और सभी पायरेट सारे पैसेंजर को एक जगह घेर लेते हैं। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो, और हाँ, कोई चालाकी करने का कोशिश किया तो उसे मैं समुद्र में फेंक दूंगा। और ये सारा बात सुन के सारे पैसेंजर डर जाते हैं और ये सारा कुछ ये ऑरेंज बालों वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट शिप के अंदर चली जाती है। और जैसे ही शिप के ऊपर पहुंचती है, ओए लड़की, तू कौन है, तुझे शिप पर पहली बार देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। और इस तरफ कोबी डरते डरते एक कमरे में आ जाता है और उसी बैरल को ढकेलते हुए लेडी अलविदो के पास लेके जाने लगता है। और तभी इसके साथी पायरेट्स वहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना डरपोक, इसे यहीं रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है, इसी लेडी अलविदो के पास हम नहीं लेके जा रहे हैं। सुना तूने, हट यहाँ से। और तभी कोबी डर जाता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। रुको एक मिनट, इसे मैं अपने तरीके से खोलता हूँ। और जैसे वो उसमें पंच मारने वाला रहता है, तभी उसमें से बैरल को तोड़ के कोई बाहर निकलता है और उसके पंच से वो पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। तभी उसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी बत्ती गुल हुई रहती है और वो बेहोश पड़ा रहता है। ये बेहोश कैसे हुआ? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी की तैसी, रुक तू। पर लूफी इन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लूफी रहता है। अरे यार, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? और तभी वो दोनों पायरेट लूफी पर हमला कर देते हैं, पर लूफी उनको दो मुक्के में हरा देता है और वो पायरेट दुम दमा के भाग जाते हैं। खाने के तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है। तभी लूफी को एप्पल्स मिलते हैं और वो एप्पल्स खाने लगता है। और लूफी कोबी से पूछता है कि आखिर ये शिप की है क्या? और वो कोबी कहता है कि ये एक पैसेंजर शिप है जिसपे लेडी अलविदा ने कब्जा कर लिया है, पर वैसे तुम आए कहाँ से हो? और फिर लूपी कहता है, जरा सा मैं एक तूफान में फंस गया था और यहाँ आ गया। हे कोबी, क्या तुम एक पायरेट हो? और कोबी कहता है कि नहीं, मैं एक दिन फिशिंग कर रहा था और उसी दिन ये लोग मुझे किडनैप करके जबरदस्ती ले गए और उस दिन के बाद से मैं लेडी अलविदा के लिए काम करता हूँ। हाँ तो कोबी, तुम वो लोगों को मना क्यों नहीं कर देते कि मुझे यहाँ काम नहीं करना? फिर कोबी कहता है, तुम जानते नहीं उसे, वो मुझे मार डालेगी। फिर लूफी कहता है कि तुम कितने डरपोक हो। कोबी कहता है, खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? मैं तो किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ, दुनिया में जितने पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। कोबी कहता है, तुम पागल वागल हो क्या? उसके लिए तुम्हें वन पीस ढूंढना पड़ेगा। और तभी अचानक से वहाँ धमाका हो जाता है और लेडी अलविदा भी वहाँ पर आ जाती है और हमेशा की तरह वो कोबी से पूछती है, तो बताओ यहाँ पर सबसे खूबसूरत लड़की कौन है इस दुनिया में? और कोबी डर के मारे कहता है कि अरे लेडी अलविदा, आप ही। और फिर लूफी कोबी से कहता है कि कोबी, तुम इस मोटी पायरेट्स के बारे में बात कर रहे हो ना? और ये सुनने के बाद सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सोचते हैं कि अब ये लूफी का क्या होगा, क्योंकि लेडी अलविदा की बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। और फिर लूफी अचानक जंप मार देता है और कोबी को लेकर ऊपर आ जाता है और सामने पायरेट्स का भरमार रहता है और वो सब लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है और उन सबको हरा देता है अपने रबर वाली पावर का यूज करके। और कोबी कहता है कि तुम इंसान हो कि क्या हो? और लूफी कहता है, मैं रबड़ का बना हुआ हूँ, मेरा शरीर बहुत लचीला है। और फिर अलविदा आती है और कहती है कि क्या तूने डेविल फ्रूट का पावर यूज किया है, सच बताना। और लूफी कहता है, मैंने तो गम फ्रूट खाया है। और दूसरी तरफ वो ऑरेंज बालों वाली लड़की उन पायरेट्स का सारा खजाना चुरा के भाग रही होती है। और फिर कोबी समझ जाता है कि यही समय है हिम्मत दिखाने का और कहता है, ए मोटी, तेरे से बदसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और लेडी अलविदा गुस्से में कोबी के ऊपर हमला करती है और फिर लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लूफी अलविदा को हरा देता है और नीचे बोट लेकर कोबी के साथ नीचे कूद जाता है। और वहाँ वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल जाते हैं। लूफी कोबी से पूछता है कि क्या तुम हंटर को जानते हो?
और कोबी कहता है तुम जानते नहीं हो वो कितना खतरनाक है। और फिर लूफी हंसते हंसते कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने क्रू में शामिल कर लूं। और उसके बाद वो नेवी बेस्ड सिटी में चले जाते हैं जहाँ पायरेट हंटर जोरो को रखा गया है। और कोबी लूफी से पूछता है क्या तुम सच में जोरो को अपने टीम में शामिल करने वाले हो? और लूफी कहता है हाँ यार। कोबी बोलता है कि पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है, उसे लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं, वो एक शैतान है। फिर लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि जोरो को कहाँ रखा गया है। ये सुनकर लूफी से सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर लूफी उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर जोरो को बंदी बनाकर रखा गया है। और फिर दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी में बांध कर रखा गया है। लूफी कहता है क्या हम इसके हाथ पैर खोल दें? कोबी कहता है इसका हाथ पैर खोलते ही ये हमें मार देगा। जोरो ये सब देख रहा होता है और कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी एक बच्ची रस्सी से कूदकर जोरो के पास चली जाती है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल देती है। फिर जोरो कहता है ये लड़की यहाँ से चली जा, नहीं गई तो तुझे लात मारकर भगा दूंगा। तभी 3 लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं हाँ एक राइस बॉल, हाँ। और वो राइस बॉल को कुचल देता है और कहता है क्रिमिनल्स को खाना खिलाना जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। और वो दूसरे बंदे से कहता है इस बच्ची को यहाँ से दूर फेंक दो। और एक मोटा बंदा उस बच्ची को फेंकने ही वाला होता है, तभी लूफी उससे बचा लेता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जोरो उनसे कहता है 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और फिर लूफी जोरो के सामने आ जाता है और जोरो लूफी से कहता है क्या तुम ये राइस बॉल मुझे दे सकते हो? अरे यार ये राइस बॉल तो पूरा खराब हो गया है। जोरो बोलता है तुम्हें जितना कहा उतना करो। और फिर जोरो वो राइस बॉल खा लेता है और ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। और लूफी हंसते हुए उस लड़की को कहता है जोरो ने तुम्हारा राइस बॉल खा लिया है। और वो छोटी सी लड़की बताती है कि वो कैप्टन मॉर्गन का लड़का गुंडागर्दी करने उसके होटल आया था और जोरो भी उस दिन वही था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन मॉर्गन के लड़के को धमका देता है और इससे उसको बहुत गुस्सा आता है और जोरो उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए उनका बंदी बन जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं कि वो बहुत परेशान रहता है और वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है जहाँ एक तरफ जोरो है और दूसरी तरफ एक नीले बालों वाली लड़की। दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह वो नीलो बालों वाली लड़की उसे हरा देती है। ये सब याद करके जोरो दुखी हो जाता है और कहता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और फिर लूफी वहाँ पर आता है और कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है तुम मेरे क्रू में शामिल होने वाले हो। और लूफी कहता है अगर मैं तुम्हारा तलवार वापस ले आऊँ तो तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर लूफी वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर जोरो हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं जहाँ सब रस्सियों से एक स्टैच्यू को ऊपर उठा रहे होते हैं। और तभी मॉर्गन का बेटा आता है और चिल्लाते हुए कहता है पापा मेरे ऊपर एक बंदे ने हाथ उठाया है। और फिर कैप्टन मॉर्गन अपने बंदे लोगों से कहता है जाओ ढूंढ लाओ उससे जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो का तलवार ढूंढते हुए लूफी बेस के छत के ऊपर पहुंच जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और लूफी की वजह से स्टैचू का एक हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है और ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के लड़के को कहता है मेरे साथ चलो और मुझे जोरो का तलवार दे। और फिर हम जोरो को देखते हैं कोबी जोरो का रस्सी खोल रहा होता है और जैसे जोरो का रस्सी खुलने वाला रहता है वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान लेते हैं। और दूसरी तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के लड़के को मारते मारते उसके कमरे में लेकर आता है और पूछता है इसमें से जोरो का तलवार कौन सा है। और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। पायरेट्स गोली चलाने वाले रहते हैं तभी लूफी वहाँ पर आ जाता है और सभी पायरेट लूफी पर गोलियों का बरसात कर देते हैं। पर लूफी रबर का बना होता है जिससे उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवार दे देता है। और मॉर्गन लूफी की ऐसी एबिलिटी देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत। हाँ जरा से डेविल फ्रूट के अंदर बहुत सी ताकत होती है जैसे सुनामी लाने की, आग लाने की और तो और शरीर को रबर बना देने वाली शक्ति जो लूफी के पास है जो गमगम फ्रूट खाने की वजह से हुआ है। और फिर लूफी जोरो का रस्सी खोल देता है और जैसे जोरो की रस्सी खुलती है जोरो का 3 स्वॉर्ड स्टाइल देख के सब सैनिक डर जाते हैं और लूफी कहता है ये कितना कूल है। और फिर लूफी जोरो को अपना सिर नीचे करने को कहता है और अपना पैर लंबा करके सभी सैनिक को मार गिराता है। और फिर लूफी मॉर्गन पर हमला करता है और लूफी उसका अटैक डॉज कर देता है। और फिर लूफी मॉर्गन के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे गिर जाता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ मॉर्गन का बेटा आता है और कहता है मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त बचेगा नहीं। और फिर लूफी जैसे कोबी को बचाने के लिए अपना हाथ लंबा करता है तभी मॉर्गन लूफी पर अटैक करने वाला होता है और जोरो आकर मॉर्गन को हरा देता है और उसको सभी चेले खुश हो जाते हैं। और इसके बाद ये लोग एक होटल में बैठे होते हैं तभी एक नेवी ऑफिसर आता है और कहता है क्या आप लोग
लोगों ने मॉर्गन को हराया है, हम इसके बहुत आभारी हैं, पर हम लोग नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को इस शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। और फिर लूफी और जोरो वहाँ से चले जाते हैं और कोबी नेवी ऑफिसर से कहता है, सर प्लीज मुझे नेवी में ले लीजिए। और फिर वो नेवी वाला कहता है, नेवी में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कोबी के बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद वो नेवी ऑफिसर मान जाता है और फिर कोबी उनको सल्यूट ठोकता है। और दूसरी तरफ लूफी और जोरो बोट के पास पहुंच जाते हैं और उनके जाने से पहले कोबी और सभी नेवी वाले उनको सल्यूट करते हैं। और फिर लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं और लूफी कहता है, देखना एक दिन मैं किंग ऑफ पायरेट बन के रहूंगा, मैंने एक आदमी को प्रॉमिस किया है और मैं एक दिन वन पीस खजाने को जरूर ढूंढ के ही रहूंगा। और इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, हमने कितना बड़ा हाथ मारा है, अब कैप्टन बगी हम पे गुस्सा नहीं होंगे। जरा सा ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर हैं और ये तीनों कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ खजाना जमा करते हैं। तभी इनके सामने से एक बोट इनको आते हुए दिखाई देती है। इस बोट के अंदर नामी होती है, वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। हे लड़की उठ जा, आज समुद्र कितना तप रहा है, मैं लगभग बेहोशी हो गई थी, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? इसके बदले आप मेरा सारा खजाना ले सकते हो। तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है सिवाय एक टेडी के। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो नामी इनके बोट पर रहती है और इनका सारा खजाना चुरा लेती है। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी तेज हवा के झोंके से लूफी की हेड उड़ जाती है और तभी लूफी चिल्लाता है, शांक्स। तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं और वो लूफी को बोलता है, ये हेड मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। और इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं जहाँ लूफी और शांक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं और लूफी शांक्स से कहता है, शांक्स मुझे भी अपने साथ अपने मिशन पर लेके चलो ना प्लीज। और तभी कुछ पायरेट यहाँ पर आ जाते हैं और वो बार के गेट को तोड़ देते हैं और वो पायरेट अंदर आके बोलता है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें सिर्फ बहुत सारी शराब चाहिए। और वो बार टेंडर बोलती है, हमें माफ करना, सारी शराब खत्म हो चुकी है। और तभी शांक्स कहता है, हे बडी तुम मेरा शराब ले लो। और तभी वो पायरेट गुस्से में वो शराब के बोतल एक मुक्के मार के तोड़ देता है और कहता है, मेरे सर पर 8 मिलियन बाउंटी है और मेरे को एक बोतल शराब से क्या होगा। और फिर वो सबको धमका के वहाँ से चला जाता है। लूफी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है और उसके सारे पायरेट्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम सब अपने आप को पायरेट कहते हो? हाँ, वो पायरेट तुम सबके क्रू का मजाक उड़ा के चला गया और तुम सब यहाँ बैठ कर हंस रहे हो। और तभी लूफी फ्रस्ट्रेशन में पास में पड़ा एक फ्रूट खा लेता है और शांक्स कहता है, हे बच्चे तुमने वो पास में पड़ा फ्रूट तो नहीं खा लिया, बाहर निकाल उसे बेवकूफ। जो तुमने अभी फ्रूट खाया है उसे गमगम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। बॉस लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। और फिर लूफी अगले दिन उसी आदमी के पास जाता है जिसने शांक्स और उसके क्रू का बेइज्जती किया था और लूफी उससे माफी मांगने को कहता है। और तभी वो बार टेंडर और वो जगह का मेयर उस जगह पहुंच जाता है और वो लूफी को छोड़ने को कहता है। और तभी वहाँ शांक्स आ जाता है और कहता है, मेयर तुम्हें इसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो इसे मांगनी चाहिए। तभी हम देखते हैं शांक्स की पूरी क्रू वहाँ आ जाती है। फिर शांक्स लूफी से कहता है, हे लूफी तुमने कहा था ना तुम्हारा पंच एकदम पिस्तल की तरह है। और तभी एक पायरेट शांक्स के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो जाता है और फिर शांक्स का एक क्रू मेंबर उसी बंदे को बंदूक से उड़ा देता है। और फिर शांक्स गुस्से में कहता है, तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई थी, मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर मेरे साथियों को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी सब पायरेट शांक्स को मारने आते हैं और शांक्स का एक आदमी सभी बंदूक से सभी आदमी को उड़ा देता है। और वो सामने वाला पायरेट ये सब देखकर हैरान हो जाता है और एक स्मोक बंक फोड़कर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं लूफी को वो बंदा किडनैप कर लिया होता है। अरे ये कहाँ लेके चला गया लूफी को। और उस तरफ हम देखते हैं वो बंदा लूफी को समुद्र के अंदर फेंक देता है और लूफी को तड़पते हुए देखकर ये बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी उस बंदे के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उस पायरेट और उसके बोट दोनों को खा जाता है। और जैसे वो लूफी को खाने वाला होता है तभी शांक्स आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। और शांक्स को देखकर वो सी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और लूफी रोने लग जाता है, तुम्हारा शुक्रिया शांक्स, पर तुम्हारा हाथ। शांक्स का हाथ उस मॉन्स्टर के वजह से कट जाता है और सब अगले दिन यहाँ से जाने लगते हैं। और लूफी शांक्स को कहता है, देखना एक दिन मैं किंग ऑफ पायरेट बन के रहूंगा और वन पीस के खजाने को जरूर हासिल करूंगा। अच्छा बच्चे, तो तुम हमें सरपास करने वाले हो, गुड गुड। और तभी शांक्स लूफी के सर के ऊपर अपना टोपी डाल देता है और कहता है, आज से ये टोपी का ध्यान तुम्हें रखना है, अलविदा बच्चे। और लूफी ये सारी बातें सुन के रोने लगता है और जाते जाते शांक्स अपने मन में सोचता है, लूफी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन जरूर किंग ऑफ पायरेट बन के रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।